तुमसे एक बात कहनी थी रीना, सरला ने कुछ झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ, कहिए न दीदी, मुझे देखिए, मैं तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती हूँ। आप सगी बड़ी बहन से बढ़कर है मेरे लिए। मेरे सारे सगे तो नाता तोड़ ही चुके। रीना ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। तुम तो जानती ही हो, अक्षत की आर्मी में पोस्टिंग हो गई है 2 महीने पहले। उसका बचपन का सपना पूरा हो गया। हाँ दीदी, मैं अक्षत बेटे के लिए इतनी खुश हूँ, क्या ही बताऊं। आपको चिंता हो रही होगी ना, नई नई पोस्टिंग में बॉर्डर पर तैनाती। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली अक्षत को तुम्हारी पीहू भाग गई है। उस दिन 26 जनवरी के फंक्शन पर पीहू बिटिया आई थी न तुम्हारे साथ। अक्षत मुझे पिक करने आया था। उसका दिल पहली झलक में ही पीहू पर आ गया। वह मेरी भी बेटी जैसी है, पर हमारी हैसियत तुम लोगों जितनी नहीं है। हम तो बेहद मामूली लोग हैं, इसलिए थोड़ी हिचक हो रही थी। कैसी बात कर रही हैं दीदी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पति चाहे नामी बिजनेसमैन सही, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ और बिजनेस उनके दोनों बेटों ने हथियाया हुआ है। अब बस वे नाम के ऑनर रह गए हैं। हम माँ बेटी का खर्च हम ही मिलकर चलाते हैं। अब पछताती हूँ दीदी, काश मैंने एक शादीशुदा आदमी से लव मैरिज न की होती। मैं पीहू बिटिया से बात करके आपको बताती हूँ। अभी तो वह फर्स्ट ईयर में ही है। हाँ हाँ, जल्दी क्या है, अभी सगाई कर लेते हैं। शादी 3-4 साल बाद कर लेंगे, अभी तो मेरा अक्की खुद 21 का ही है। सरला की आंखों में चमक आ गई। वह जिस प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, रीना भी वही पढ़ाती थी। वह शहर के नामी बिजनेसमैन रवि कपूर की दूसरी बीवी थी। एक शानदार अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ रवि के जवान बेटों ने बिजनेस पर पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन सरला को विश्वास था कि एक बाप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बड़ी प्रॉपर्टी उसके नाम जरूर करेगा और ढेर सारा पैसा भी। इसलिए उसकी नजर रवि और रीना की बेटी पर थी। रीना से दोस्ती करने की वजह भी यही थी, वरना कर्कश स्वभाव के कारण उसकी कभी किसी से पटी नहीं थी। वह लफंडर अक्की, नो वे ममा, आते जाते लड़कियों को छेड़ना, फिक्रे कसना, सिगरेट फूंकते रहना नुक्कड़ पर। उफ, आपको कोई और नहीं मिला और अभी तो मैं बस 19 की हूँ। अभी से मुझे बोझ समझकर उतार फेंकना चाहती है। पीहू तो गुस्से से फट पड़ी। बेटा, अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जिम्मेदार फौजी बन गया है और अभी कौन सा शादी कर रहे, बस एंगेजमेंट ही तो है। रीना ने उसे प्यार से समझाया। फौजी सुनते ही पीहू एकदम शांत हो गई। सेना की यूनिफॉर्म उसे बचपन से बहुत भाती थी। वह अक्षत से मिलने को तैयार हो गई। आई एम सॉरी पीहू, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ। वह तो गलत संगत में पड़ गया था, फिर तुम पर दिल आ गया। जब पहली बार देखा था, तभी से दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार देखने की तमन्ना ने सिर उठा लिया। मैं अपनी हरकतों की वजह से शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दो और घर वालों को कुछ मत बताना प्लीज। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। अक्षत ने उससे मिलकर एकदम साफ बात की। कुछ नई उम्र का नशा था और कुछ आर्मी की यूनिफॉर्म का जादू, जिसमें वह एकदम हीरो लग रहा था। रियल नहीं, रियल लाइफ का। पीहू का दिल पहली बार एकदम अलग अंदाज में धड़का। उसने हाँ कर दी। इस तरह दोनों की सगाई एक छोटे से फंक्शन में संपन्न हो गई। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था।
रवि कपूर अपने वकील से मिलने जा रहे थे। वे चाहते थे कि उनके जीते जी प्रॉपर्टी में पीहू का भी शेयर निश्चित कर दिया जाए। आज उन्हें अपनी वसीयत तैयार करना थी कि तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी को रौंदता हुआ निकल गया। अब दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। कम से कम पिता का साया और नाम तो था पीहू के साथ, अब वह भी छिन चुका था। ऊपर से उनकी मौत के चौथे ही दिन उसके सौतेले भाइयों ने उनसे वह अपार्टमेंट भी खाली करा लिया। वकीलों की टीम ने ये साबित कर दिया कि दूसरी शादी अवैध थी और पीहू रवि की सगी बेटी नहीं है। रीना शादी से पहले से प्रेग्नेंट थी, ये सच भी था, लेकिन पीहू रवि की ही बेटी थी, ये भी सच था। लेकिन वे माँ बेटी किस किस से लड़ती। उसके पास न पैसे थे न साधन, कोर्ट में बरसों केस चलता। ये सब देखकर सरला बौखला गई। वह इस बला से पिन छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अक्की तो पीहू का दीवाना था। वह उसे किसी कीमत नहीं खोना चाहता था। मजबूरन सरला को दोनों माँ बेटी को अपने घर लाना पड़ा, क्योंकि उनका कोई और रिश्तेदार आगे ही नहीं आया। तय हुआ कि सारे क्रियाकर्म निपटने के बाद किसी अच्छे मुहूर्त में उनका ब्याह कर दिया जाएगा। पीहू का सामान सरला की बेटी तनिषा के कमरे में ही सेट कर दिया गया तो तनिषा को बहुत गुस्सा आया। वह स्वभाव में माँ से भी 20 थी, लेकिन वक्त की नजाकत समझते हुए वह चुप रही। पीहू तो जैसे बुत सी बन गई थी, न कुछ खाती पीती न सोती, बस रोती रहती थी। अक्की ने उसका मन बहलाने की कुछ कोशिशें की, पर कोई नतीजा न निकलता देख शांत हो गया। फिर उसे ड्यूटी पर भी जाना था। अगले महीने दोबारा आने का वादा करके वह चला गया। उसके जाते ही सरला अपने असली रूप में आ गई। सुनो महारानियों, ये दिन रात रो रो कर हमारे घर में मनहूसियत मत फैलाओ। नौकरानी नहीं हम मैं, जो तुम लोगों के आगे खाना सजाकर लाती रहूंगी। कल से घर के सब काम तुम लोग संभालोगी। वे दोनों उनके बदले रवैये से अवाक रह गईं। अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए थे रवि की मौत को, और उनको इस घर में आए हुए तो 2 ही दिन हुए थे और बमुश्किल उन्होंने कुछ खाया था। बेटा तू चिंता न कर, बाप मरा है, माँ अभी जिंदा है तेरी। 13वीं तक सब्र कर ले, फिर मैं स्कूल ज्वाइन कर लूंगी और हम एक अच्छी लोकेलिटी में किराए का घर देखकर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी शादी के बाद तुझे कौन सा यहाँ रहना होगा, अक्की अपने साथ ले ही जाएगा। 1 आध महीना सब्र कर ले बेटा। रीना ने बेटी को गले लगाया। अभी कोई शादी वादी नहीं, मैं ट्यूशन ले सकती हूँ बच्चों की। डिग्री पूरी हो जाए मैं भी जॉब कर लूंगी, हम मिलकर खर्च उठा लेंगे माँ। पीहू को हौसला मिला। ये दोनों कब तक हमारे सिर पर नाचेंगे माँ। भाई की तो किस्मत ही फूट गई। तनिषा गुस्से में थी। तुझे क्या लगता है मैं इस भिखारन को अपने इकलौते बेटे की बहू बनाऊंगी? कभी नहीं। अभी तो लोक लाज के डर से इन लोगों को घर ले आई हूँ, पर इसका जल्दी ही कुछ बंदोबस्त करना होगा। कुछ ऐसे कि बेटा भी हाथ से न जाए और इससे भी पिन छूट जाए। सरला की बात से तनिषा को भी इत्मीनान हुआ। इधर अक्षत 10 दिन बाद ही दोबारा घर में था और घर की कायापलट देखकर हैरान रह गया था। हर कोना चमक रहा था। बरसों का अस्त व्यस्त घर करीने से सजा था। किचन से बढ़िया खाने की महक आ रही थी। रीना और सरला स्कूल में थी और तनिषा कॉलेज में। जैसे ही वह किचन में घुसा, पीहू को खाना बनाते देखकर उसकी सारी फैंटेसी जाग गई। उसने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया।
पीहू बुरी तरह डर गई। उसके हाथ से कड़छी छूट गई। अरे डरती क्यों हो जाने मन, मैं कोई पराया नहीं हूँ, तुम्हारा होने वाला पति हूँ। कब से तुम्हें सपनों में ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं। और कोई आ गया तो? पीहू कसमसाए। उफ छोड़िए जी, कोई आ गया तो? कितना रोमांटिक लगता है ये डायलॉग तुम्हारे मुंह से, कहते हुए उसने पीहू को और कसकर जकड़ लिया और चूमने लगा। तड़ाक! अगले ही पल थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। पीहू के नाजुक हाथों में इतनी शक्ति आ गई थी कि पूरा पंजा ही अक्षत के गाल पर छप गया। मैंने कहा ना, मुझे पसंद नहीं, मत छूना मुझे, समझ नहीं आया? एक बार पहले भी थप्पड़ खा चुके हो न सड़क पर रास्ता रोककर मेरा हाथ पकड़ने पर। यू बिच, क्या समझती है खुद को? कोई हूर परी है? इतना एटीट्यूड, ये घमंड तोड़ने ही तो तुझे पसंद किया था। कुछ नहीं भूला मैं, अच्छे से याद है वह थप्पड़, और तूने ही हमारे ग्रुप की कंप्लेंट पुलिस में की थी ना कि हम लड़कियों को परेशान करते हैं। हमने तो मामला आराम से सेटल कर लिया पुलिस से, और दोस्तों से शर्त रखी थी कि उस थप्पड़ के बदले तुझे अपने पैरों की जूती न बनाया तो मेरा नाम अक्की नहीं। उसने कसकर पीहू की लंबी चोटी अपने हाथ पर लपेटी। आपको शर्म नहीं आती? आर्मी ज्वाइन कर ली है आपने और लड़कियों को लेकर ये सोच है आपकी, वह भी जिससे प्यार का दावा करते हैं, अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। मुझे लगा था आप सुधर गए हैं। मैं भूल गई थी, चाहे पुलिस हो, वकील हो, जज हो या फौजी, सभी इसी समाज से आते हैं, कोई अलग से उतरे देवदूत नहीं है। पीहू दर्द से बिलबिलाए पर चुप नहीं हुई। नहीं आती शर्म? तू मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अर्धांगिनी हूँ, मैं चाहूँ तो तेरी अधनंगी वीडियो वायरल कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुझे सबक तो सिखा लूँ। वो उसके बाल पकड़कर किचन से घसीटता हुआ बाहर ले आया और अपने कमरे में ले जाने लगा। मेरी वीडियो बाद में बनाना, पहले अपनी वीडियो देख लो, लाइव स्ट्रीमिंग पर हो, कितने लोग देख रहे हैं। पीहू ने दूसरा हाथ आगे किया जिसमें फोन था। व्हाट द? अक्षत सन रह गया और अगले ही पल उसे बाहर धक्का देकर कमरा लॉक कर लिया। पीहू का काम हो चुका था। आर्मी उस पर एक्शन ले ही लेगी और इस बार कोई सेटलमेंट उसे नहीं बचा पाएगा। अपनी डिग्री पूरी करके पीहू अब जानी मानी प्रोफेशनल काउंसलर बन गई। अपने जैसी कितनी ही लड़कियों को वह जीने का हौसला देती थी। प्यार करो, प्यार में भूल भी करो, खुद गलतियां करना और उनसे सीखना, उनकी सजा पाना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। पर दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत देना कभी। प्यार करो लेकिन प्यार में अंधे मत हो। रेड फ्लैग्स का हमेशा ध्यान रखो। रॉ इमोशंस के नाम पर एब्यूज, मारपीट, गाली गलौज बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। वह तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हारा सम्मान भी करेगा। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ प्यार भी नहीं। अगर गलत रिश्ते में फंस भी गई हो, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कभी भी बहुत देर नहीं होती जब तक जिंदा हो। खुद पर विश्वास करो, अपनी कमियों पर डिप्रेस होने की बजाय खूबियों पर फोकस करो। आत्मविश्वास बढ़ाओ अपनी कद्र जब तक खुद नहीं करोगी, कोई और भी नहीं करेगा। और हाँ, प्रेम में पड़ने से मत घबराओ, न ही किसी पर आकर तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। जिसके साथ नई शुरुआत कर सको, साथ कदम मिलाकर चल सको, उसी से प्रेम करना, गुलामी नहीं।
एक दिन अपने सोलमेट को पा ही लोगी। प्यार खुशी का दूसरा नाम है, न कि टॉर्चर का। हर तरह की कड़वाहट से मुक्त होकर, मजबूती से पैर जमाकर अब वह भी कई गुना ज्यादा मैच्योरिटी और खुले दिल से प्यार को अपनाने को तैयार थी।